भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम लेकर आयो। अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम लेकर आयो। न मानने वाला और न चंदे वाला और न लेने वाला। मेरे भाई, इस पैगाम को सुनना, इस पर अमल करना और दूसरों तक पहुंचाना मेरे भाई हम सबकी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी हमारे बाप ने हम पर नहीं लगाई है मेरे भाई। ये जिम्मेदारी किसी आलिम दीन ने हम पर नहीं लगाई है मेरे भाई। ये जिम्मेदारी किसी मुफ्ती ने हम पर नहीं लगाई है मेरे भाई। ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हम सब पर लगाई है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है, जिसका मफ़हूम है, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हें भेजा गया। किस लिए भेजा गया? लोगों की नफा रसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई हम सब कौन है? मुसलमान है ना भाई, कोई गैर मुस्लिम तो नहीं है ना? क्योंकि ईमान के बोल ईमान वालों को नफा देते हैं मेरे भाई। ईमान के बोल ईमान वालों को नफा देते हैं। अल्लाह उसके रसूल की बात है भाई, खड़े होकर अदब से सुनेंगे ना, क्योंकि कहने वाला भी मोहताज है, सुनने वाला भी मोहताज है मेरे भाई। हम सब इस बात के मोहताज है कि इसका यकीन हमारे दिलों में आ जाए कि मैंने नहीं किया, मुझसे नहीं हुआ, अल्लाह ने किया। करने वाली जात एक अल्लाह की जात है। अल्लाह के सिवा कोई कर नहीं सकता, अल्लाह के सिवा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अल्लाह जिसको मौत देना चाहे उसको कोई जिंदगी नहीं दे सकता। अल्लाह जिसको जिंदा रखना चाहे उसको किसी का बाप मौत नहीं दे सकता। इस बात का यकीन हमारे दिलों के अंदर बैठ जाए कि करने वाली जात सिर्फ एक अल्लाह की जात है। अल्लाह करता है, अपनी कुदरत से करता है, करने में किसी असबाब का, किसी सबब का मोहताज नहीं है। इस बात का यकीन दिलों के अंदर बनाकर उस अल्लाह के पास जाना है। इस दुनिया में जो भेजे गए ना, इस यकीन को बनाने के लिए भेजे गए। इस दुनिया से दिल लगाने के लिए नहीं भेजे गए। इस दुनिया की रंगीनियों को देखकर, इसकी चमक को देखकर, इसके गटर के अंदर मुंह मारने के लिए नहीं भेजे गए। इस दुनिया में जो भेजे गए अपने यकीन को दुरुस्त करना है। इस दुनिया में जो भेजे गए अपनी आखिरत की तैयारी कर कर जानी है मेरे भाई। हमारा अल्लाह हमसे क्या चाह रहा है? मेरा बंदा मेरे पास आ जाए और मुकम्मल कामयाब होकर आ जाए। मुकम्मल कामयाबी अल्लाह ताला ने तिजारत में, वजारत में, सदारत में, किसी ओहदे में, किसी डिग्री में, मेरी सोच में, मेरी चालाकी में, मेरी जानत में, मेरे माल में, मेरी दुकान में, मेरे बंगले में, मेरी गाड़ी में, मेरे लालच में, मेरी होशियारी में, मेरी चालाकी में, खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम मेरे भाई, किसी चीज में कामयाबी नहीं है। किसी चीज में कामयाबी नहीं है। कामयाबी का जो दारोमदार है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके हैं भाई, मुबारक अमाल है। जो इसके ऊपर जिंदगी गुजार रहा है, खुदा की कसम वो कामयाब होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। जो इससे हटकर जिंदगी गुजार रहा है वो दुनिया में भी बर्बाद हो रहा है, जलील हो रहा है, खुआर हो रहा है, आखिरत में भी नाकाम है, बर्बाद है, जलील है। मेरे भाई, अल्लाह हमसे क्या चाह रहा है? कलमा पढ़ने के बाद जो हम सब पर जो फर्ज हुआ ना अल्लाह का हुक्म, वो नमाज है भाई, नमाज है। नमाज अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म है। आज उस नमाज को हम लोग तोड़ लें, आज हम उस हुक्म को तोड़ लें मेरे भाई। अल्लाह का हुक्म आ रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, 5 वक्त आ रहा है, 5 वक्त, 5 वक्त उस बादशाह के घर से बुलावा आ रहा है। लेकिन मेरे भाई हम लोग कमबख्त, हम लोग बदबख्त, हम लोग खुदा की कसम, हम ऐसे किस्मत के मारे कि हम उधर, हमारे को उधर जाना नसीब नहीं हो रहा। अल्लाह ताला जब अपने बंदे से नाराज होता ना भाई, बुरा नहीं मानना। अल्लाह ताला माल नहीं छीनता, अल्लाह ताला दौलत नहीं छीनता, अल्लाह उससे सजदे की तौफीक छीन लेता है। जब अल्लाह अपने बंदे से नाराज होता है ना, तो अल्लाह ताला उससे उसका हुस्न, उसकी जवानी, उसकी सेहत, उसका माल, उसकी दौलत कुछ भी नहीं छीनता। अल्लाह ताला उससे सजदे की तौफीक छीन लेता है। अपने आगे उसको झुकने से अल्लाह ताला रोक देता है। फिर वो क्या? किसी के पाँव में गिर रहा होता है, किसी के पाँव में गिर रहा होता है, किसी के हाथ जोड़ रहा होता है, किसी की गुलामी कर रहा होता है, किसी के तलवों को चाट रहा होता है, क्योंकि उसने उसके दर को छोड़ा। फिर वो लोगों के दर बदर फिरेगा मेरे भाई। ये अल्लाह ने निजाम रखा है। और जब अल्लाह अपने बंदे से राजी होता है ना, तो अल्लाह उसको सजदे की तौफीक देता है, उसको अपने घर में बुलाता है, एक नेक काम करता है, उसको दूसरे नेक काम की ऑटोमेटिक अल्लाह ताला तौफीक दे देता है मेरे भाई। कलमा पढ़ने के बाद जो हम पर फर्ज हुई है वो नमाज है। आज मोहसिन बुलाता है और हम लोग अपने हालों को खुद जानते हैं।
हर बंदा अपने गिरवान में जाकर खुद सोच सकता है फजर कहाँ पर फोत की, जोहर कहाँ पर फोत हुई, असर कहाँ पर फोत हुई, मगरिब कहाँ पर फोत हुई, ईशा कहाँ पर फोत हुई। हर बंदा खुद जानता है इस बात का, और बहुत अच्छे तरीके से जानता होगा मेरे भाई, बहुत अच्छे तरीके से जानता होगा। हदीस पाक में आता है कि जिस शख्स ने एक नमाज को छोड़ दिया उसके साथ ऐसा हो गया, उसके बीवी बच्चे माल दौलत उससे सब कुछ छीन लिया गया, वो अकेला खड़ा रह गया। इतना खसारा एक नमाज छोड़ने का। तो मेरे भाई अल्लाह के वास्ते उस अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा करने वाला बन जाओ, करने वाले बन जाओ मेरे भाई। ये कैसे बनेगा? ये सबसे पहले अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लेकर आना पड़ेगा, अपने ट्रैक को चेंज करना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है, तुम्हारे जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है, एक गोश्त का लोथड़ा है। अगर वो दुरुस्त हो जाए तो तुम्हारे जिस्म से जो निकलने वाले अमाल है वो खुद दुरुस्त हो जाएंगे। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अर्ज किया या रसूलुल्लाह वो क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खूब जान लो, खूब जान लो, वो दिल है, वो दिल है, वो दिल है। मेरे भाई अगर ये जिस्म का ये जो गोश्त का लोथड़ा है ना हमारा, अगर ये दुरुस्त हो जाएगा हमारे जिस्म के निकलने वाले अमाल ऑटोमेटिकली दुरुस्त हो जाएंगे। फिर नमाज पढ़ना भी आसान, रोजे रखना भी आसान, हज करना भी आसान, ज़कात देना भी आसान, सच बोलना भी आसान, गुनाहों से बचना भी आसान, नेक काम करना भी आसान। क्या इस गोश्त के लोथड़े को मेरे भाई दुरुस्त करना है? किससे? मरने से पहले पहले इसकी तैयारी करनी है मेरे भाई। इस पैगाम को बताने नबी आया करते थे, कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। 1,24,000 पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए थे ना भाई, 1,24,000 पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए थे। अल्लाह ने दुनिया में महबूब फरमाया था 1,24,000 पैगंबरों को, वो ये पैगाम लेकर दुनिया में फिरा करते थे कि लोगों अल्लाह की मानो, अल्लाह को जानो, कामयाब हो जाओगे, पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। भाई जो वक्त के नबी की बात को मानता था अल्लाह ताला उसको कामयाब करते थे, जो वक्त के नबी की बात को नहीं मानता था, रद्द करता था, अल्लाह ताला उसको नाकाम करते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। आपकी बीवी, आपका बेटा ईमान नहीं लाए, आपकी बात को नहीं माना, अल्लाह ताला ने आपकी बीवी को, आपके बेटे को नाकाम कर कर दिखा दिया। 80-82 लोग ईमान लाए थे, अल्लाह ताला ने उनको कामयाब कर कर दिखा दिया। अल्लाह ने यहां पर दिखा दिया मेरे भाई, अल्लाह ने यहां पर दिखा दिया मेरी किसी से रिश्तेदारी नहीं है, मेरी किसी से दोस्ती नहीं है, ये मेरे नबी, ये इनकी बीवी, ये इनका बेटा, मेरे नबी मुझ पर ईमान लेकर आए, मेरे हुक्म को पूरा किया, इनकी बीवी ने, इनके बेटे ने बात को नहीं माना, अल्लाह ताला ने उनको नाकाम कर दिया। अब हम सबका ईमान है, हम सबका यकीन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। अब ये काम कौन करेगा मेरे भाई? ये काम कौन करेगा? इस काम की जिम्मेदारी किसके जिम्मे है मेरे भाई? मेरे बाप के जिम्मे, मेरे बाप के जिम्मे, या तुम्हारे बापों के जिम्मे, या किसी आलिम दीन के जिम्मे, या किसी मुफ्ती के जिम्मे? अल्लाह के वास्ते किसके जिम्मे बताओ ना मेरे भाई, किसकी जिम्मेदारी है? मेरे बाप की जिम्मेदारी है, मेरे बाप की जिम्मेदारी दीन को फैलाना, या तुम्हारे बापों की जिम्मेदारी? अल्लाह के वास्ते बोलो ना, अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वास्ते बोलो ना मेरे भाई, किसकी जिम्मेदारी है? अभी शुरू के अंदर बताया मैंने आपको, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये जिम्मेदारी हम सबके जिम्मे लगाई है। अल्लाह ताला ने किसी कौम से, किसी फिरके से, किसी जबान से, किसी मसलक से मुखातिब होकर नहीं फरमाया। अल्लाह ताला ने यूं हुक्म फरमाया, ए उम्मत मोहम्मदिया, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हें भेजा गया। किस लिए भेजा गया? लोगों की नफा रसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो, और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। अल्लाह के वास्ते अपनी जिम्मेदारियों को जान लो मेरे भाई। हम दुनिया में दुनिया बनाने नहीं आए, हम दुनिया में दुनिया कमाने नहीं आए, हम दुनिया में खेल तमाशे के लिए नहीं भेजे गए। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमा रहा है कि ये दुनिया की जिंदगी खेल तमाशा है। मेरे भाई इस खेल तमाशे में नहीं पड़ो, खुदा की कसम इसने कुछ भी नहीं दिया, इस दुनिया ने किसी को कुछ नहीं दिया, इस माल ने किसी को कुछ नहीं दिया, उस कारून को ये माल कुछ नहीं दे सका जिसके पीछे आज हमारी दौड़ लग रही है ना। अगर माल में कामयाबी रखी होती,
अल्लाह ताला नमरूद, फिरौन, कारून, हम्मान, शद्दाद, ये वक्त के इतने बड़े बादशाह थे, अल्लाह ताला इन लोगों को कामयाब कर कर दिखाता मेरे भाई। माल में कामयाबी नहीं है, आमाल वाली ज़िंदगी में कामयाबी है। अल्लाह के वास्ते मेरे भाई उस अल्लाह के पास लौटाओ। आप सबसे गुजारिश करता हूँ मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते उस अल्लाह के पास लौटाओ। हम दुनिया में दुनिया बनाने नहीं आए, हम दुनिया में दुनिया कमाने नहीं आए, हम दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आखिरत की तैयारी के लिए भेजे गए। इसी पैगाम को भाई आप लोगों तक लेकर आया था, इसी पैगाम को फैलाने की मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि नाचना गाना फैलाने वाले हम लोग, बेहयाई को आम करने वाले हम लोग, फाहिशी को आम करने वाले हम लोग, हमारी मस्तूरात के पर्दे उतारवाने वाले हम लोग, हमारी मस्तूरात को नंगे सर करने वाले हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने बोला नहीं मेरे भाई अल्लाह के वास्ते अपनी मस्तूरात से पर्दे करवाओ, अपने घर वालों को पर्दे का हुक्म करो। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मालिकुल मुल्क, दोनों जहानों का बादशाह कुरान पाक में फरमा रहा है कि अपनी औरतों को पर्दे का हुक्म करवाओ। मेरे भाई अल्लाह के वास्ते उस अल्लाह ने अगर रस्सी को खींचा, हम लोग नहीं पकड़, खुदा की कसम हम लोग उसकी पकड़ से नहीं बच सकते मेरे भाई। अल्लाह के वास्ते उस अल्लाह के पास लौटाओ, मरने से पहले पहले मरने की तैयारी कर लो मेरे भाई। अल्लाह के वास्ते अगर कोई बात बुरी लगी हो भाई तो दिल से माजरत चाहूँगा। इसी पैगाम को फैलाने की मेहनत कर रहे भाई, क्योंकि ना कोई आलिम हूँ ना कोई मुफ्ती हूँ मेरे भाई, सीखने वाला हूँ। अल्लाह ताला हम सबको सीखने की तौफीक अता फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बकाया भाई माजरत चाहूँगा तकलीफ